जानते हैं खेल में ये एक नया परिवर्तन है और वो है सुपर संदूक। ये सुपर संदूक छप गया आपके सामने। यहाँ पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 90 सेकंड के अंदर, बड़ी जल्दी जल्दी आपको उत्तर देते जाना है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपए। और यदि 5 सही हो गए या 5 से ज्यादा सही हो गए, जो 6 सवाल मान लीजिए पूरे हो, तो उस 60,000 रुपए बनते हैं। तो आप चाहे वो बैंक में रहने दें या 50-50 लाइफ लाइन दें। ठीक है सर। ये अवस्था आपके सामने आएगी। हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? हिंदी में सर। हिंदी में, ठीक है। तैयार हो जाइए। अल्ट्राटेक कहता है कि घर बनाने का मौका जिंदगी में बस एक ही बार मिलता है। उसी तरह अब आपके पास भी एक ही मौका है, एक लाइफलाइन और जीतने का। तो बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा। ठीक है सर। तो कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। पृथ्वीराज जी, यस सर। आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग किस राज्य में आयोजित की जाती है? उड़ीसा, बिहार, असम। असम, करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वर्ष एक सम या इवन संख्या द्वारा दर्शाया गया है? 1942। करेक्ट, बिल्कुल सही। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस राजवंश के मुगल। सी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है? प्रसार भारती। डी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, कैंडियन साड़ी पारंपरिक रूप से किस देश में पहनी जाती है? पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड। श्रीलंका। बिल्कुल सही कहा आपने। झारखंड में स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव, भगवान शिव। भगवान शिव, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय किस शहर में है? मुंबई। न्यूयॉर्क इज राइट। नेक्स्ट, फो किस व्यंजन शैली का एक प्रमुख व्यंजन है? वियतनामी। वियतनामी, करेक्ट। नेक्स्ट, अभिनय में इनमें से किनकी पहली फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर थी? वरुण धवन। वरुण धवन। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, किस ट्रैक स्पर्धा में 19.19 सेकंड का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था? 100 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर। हाँ जी, 800 मीटर। डी। नहीं, गलत हो गया। समय समाप्त हो गया और केवल एक जगह आपने गलत सा उत्तर दिया, वो 200 मीटर। ओके सर। 200 मीटर, ओके सर। यानी 9 प्रश्न सही थे आप। ₹90,000 जीत लिए आपने। अब आपने ये जो 90,000 रुपए जीते हैं, इसको हम आपके बैंक में जमा कर देंगे। यूपीआई का हमारा ये ऐप है, इसको हम पहले QR कोड के ऊपर इसको स्कैन करते हैं, नंबर आ गया और यहाँ पर हम भर देंगे 90,000 रुपया। पिन डालना पड़ता है, उसको सबमिट करेंगे और पहुंच गया ये 90,000 आपके बैंक में। इसीलिए हम कहते हैं कि समझदार बनिए और यूपीआई कीजिए। ये 90,000 रुपए बैंक में रहे कि आपको लाइफलाइन चाहिए 50-50? यस सर, लाइफलाइन चाहिए। लाइफलाइन चाहिए। यस सर। कंप्यूटर महाशय, ये जो बैंक में रखा हुआ पैसा है 90,000 रुपया, ये वही रहने दीजिएगा। पृथ्वीराज जी को मत दीजिएगा, नहीं तो ये शॉपिंग करने निकल जाएंगे। यस। और ये 50-50 जो लाइफलाइन है, इसको अंकित कर दिया जाए। अब आप देख रही होंगी पृथ्वीराज जी कि आपके पास अब 2 लाइफलाइन हैं। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। एक है महाफ्लिप और दूसरा आ गया है 50-50, जो आपने अभी कमाया। अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए का। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए, ये रहा आपके सामने। (2026) में कौन सी वैज्ञानिक रॉयल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी? In the year 2026, which scientist became only the second Indian woman to be elected a fellow of the Royal Society? And here are the options. A. Kalpana Kalahasti. B. Soumya Swaminathan. C. Sunita Narayan. या D. Jesse Thomas. ये
जाने पहचाने नाम है आपके लिए? कोई इतिहास मालूम है आपको फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी के बारे में? ये सर पढ़ा था मैंने पर अभी क्लिक नहीं कर रहा है। जहां कष्ट हो वहां लाइफलाइन। ये सर लाइफलाइन लूंगा। ओके, दो बची हैं, महाफ्लिप और 50-50। महाफ्लिप सर। महाफ्लिप लीजिए, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और जैसा कि हमने कहा था आपसे कि आपके सामने अब दो नए प्रश्न डाल देंगे, उनसे आपको चुनना पड़ेगा, लेकिन जाने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर बताना पड़ेगा हमारी जनता के लिए। गेस कीजिए। कल्पना कला हस्ती। कल्पना कला हस्ती पे था लगा जाए। नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है सौम्य स्वामीनाथन। मई 2026 में सौम्य स्वामीनाथन को रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया था। वो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, बच्चों की देखरेख करते हैं वो, और गगनदीप कांग के बाद ये सम्मान पाने वाली केवल दूसरी भारतीय महिला है। यस सर। उनके पिता श्री सौम्य स्वामीनाथन जी के पिता एक भारत रत्न पुरस्कार विजेता है, MS स्वामीनाथन। यस। 1973 में फेलो उनको चुना गया था। ओके, तो कम्यूटर महाशय, हमारे एक्सपर्ट खिलाड़ी के लिए दो प्रश्न जो है वो दिए जाएं। पहला प्रश्न है, औपनिवेशक युग के वकील CP रामास्वामी अय्यर ने किस रियासत के दीवान के रूप में कार्य किया था? और दूसरा प्रश्न सुनिए, महिला मुक्ति पर निबंधों का एक संग्रह श्रृंखला की कड़ियां किस लेखिका द्वारा लिखी गई थी? अब आपको चुनना है कि आप कौन से प्रश्न के साथ खेलना चाह रहे हैं। सर दूसरे क्वेश्चन। दूसरे प्रश्न के साथ। ओके, कम्यूटर महाशय, पृथ्वीराज जी ने दूसरा प्रश्न चुना है, तो पहले प्रश्न को हटा दीजिए। और दूसरा प्रश्न जो है, श्रृंखला की कड़ियां बुक ऑफ एसेज ऑन वुमेन्स इमेंसिपेशन वाज रिटन बाय विच ऑथर? A. सुभद्रा कुमारी चौहान, B. इस्मत चुगतई, C. गीतांजलि श्री, या D. महादेवी वर्मा? श्रृंखला की कड़ियां। सर इस्मत चुगतई लग रही है B, बट मैं श्योर नहीं हूँ। जहां कहीं भी शोर ना हो, यदि लाइफलाइन हो तो उसका उपयोग करना चाहिए। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगी? ओके, तय कर लिया है पृथ्वीराज जी ने, कंप्यूटर महाशय, कि वो 50-50 लाइफलाइन लेंगी। इसको अंकित कर दिया जाए। और दो जो इसमें गलत विकल्प है उनको मिटा दीजिए। दो नाम बचे हैं, B और D, इस्मत चुगतई और D. महादेवी वर्मा। दोनों बहुत ही प्रख्यात लेखिका, कावित्री। सर B लग रहा है सर, इस्मत भी चुगतई। लग रहा आपको? क्या करना चाहेंगे? सर B के साथ जाना चाहूंगा। बी के साथ जाएंगे। ओके, तय कर लिया इन्होंने। बी पे ताल लगाने के लिए इस्मत चुगतई, B ताल लगाया जाए। देवी जी, उत्तर गलत हो गया आपका। इस्मत चुगतई नहीं थी, महादेवी वर्मा थी इसमें। महादेवी वर्मा को छायावाद का एक स्तंभ माना जाता है, जो हिंदी साहित्य का नव रोमांटिक आंदोलन था। तो इनकी ये जीत साबित करती है कि जब सोच बदलती है तो तकदीर भी बदलती है। आपको बहुत बहुत बधाई हम देना चाहते हैं पृथ्वीराज जी। अब आपकी जीती हुई धनराशि को हम AU बैंक के 0101 ऐप के द्वारा हम ट्रांसफर कर देते हैं। ये हमारा बैंक है, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ गया, फंड ट्रांसफर किया और 5 लाख रुपया, 1 2 3 4 5 लाख रुपया डाल दिया है। कंफर्म करेंगे और ये अभी के अभी आपके बैंक में पहुंच गया है। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। जो बात हम बार बार बोलते रहते हैं हमारे खिलाड़ियों से, वो एक बार फिर से बोलना पड़ेगा।
कि उन्हें हर जवाब देने से पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि अपनी पहचान बनाने का, अपना घर बनाने का और हॉट सीट तक आने का आपको ये एक ही मौका मिलता है, तो बहुत सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। कंप्यूटर महाशय, लेट्स प्ले फास्टेस्ट बजर फर्स्ट। और आपका सवाल ये रहा आपके सामने। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? Who became the first Indian to visit the International Space Station in the year 2025? सबसे पहले आपने दबाया। शुभांशु शुक्ला। हाँ जी, शुक्ला, शुभांशु शुक्ला। सर बिल्कुल सही जवाब है आपका। आइए, वेल प्लेड सर, वेल प्लेड। आइए, तो देखिए मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं वीरेंद्र जायसवाल जी। ये खंडवा मध्य प्रदेश से हैं। अपने कंपेनियन के रूप में अपनी पत्नी को लाए हैं, रेखा जी को। बहुत बहुत बधाई आपको और आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। एंड लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 5,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। बिरयानी के इनमें से किस प्रकार का नाम उत्तर प्रदेश के एक शहर के नाम पर रखा गया है? Which of these versions of biryani is named after a city in Uttar Pradesh? A. बोहरी बिरयानी, B. हैदराबादी बिरयानी, C. चेट्टीनाद बिरयानी या D. मुरादाबादी बिरयानी? मुरादाबादी बिरयानी। D पे कहना था लगाने के लिए। वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। इनमें से किसके बाद महल शब्द जोड़ने पर आपको कोई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल का नाम नहीं मिलेगा? Adding the word महल to which of these names will not give you the name of a popular tourist site? ऑप्शन देखिए। A. जंतर, B. ताज, C. हवा, D. जहाज? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, जंतर। ए पे लगाया जाए, ताला कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वेल डन। जंतर मंतर होता है, ताजमहल होता है, हवा महल है और जहाज महल भी।